वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस पॉडकास्ट में मेलवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कई सारे मैसेजेस लोगों ने किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे फ़ोन पे कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है फ़ोन से कि ऐसा लग रहा है कि फ़ोन हैक हो चुका है। तो फ़ोन हैकिंग का जो पूरा खेल होता है कहीं ना कहीं मेलवेयर पे टिका होता है, क्योंकि मेलवेयर अगर बात करें तो एक ब्रॉड टर्म है मेलवेयर के अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं, वायरस भी कह सकते हैं मेलवेयर को। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं, अब ट्रोजन हॉर्स हो गए, आपका स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, रूट किट्स हो गए, बॉटनेट हो गए, कीलॉगर्स हो गए, मोबाइल मेलवेयर। तो बहुत सारे मेलवेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेलवेयर्स हैं वो कैसे आपके फ़ोन पे अटैक करते हैं, कैसे आपके कंप्यूटर को टारगेट करते हैं, कैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट से सारी डिटेल्स चोरी कर सकते हैं, या इन शॉर्ट ये कहें कि आप फ़ोन पर जो कुछ कर रहे हैं या फिर जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेलवेयर के ज़रिए किसी और के पास पहुंच सकती हैं। मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके स्मार्टफोन या फिर किसी डिवाइस में रिमोटली इंजेक्ट किया जा सकता है। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बेसिकली मेलवेयर को अलग अलग लोगों को भेजते हैं। मेलवेयर एक बार आपके फ़ोन पे आ जाए उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला काम मेलवेयर ये करता है कि आपके फ़ोन की सारी परमिशन ले लेता है, इंक्लूडिंग माइक्रोफोन या फिर कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स, किससे बातें कर रहे हैं, कॉल की रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें वो रिमोटली साइबर क्रिमिनल्स को भेजता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि मेलवेयर फ़ोन पे आना इस काफ़ी ईजी, कहीं से भी आ सकता है। आप एक वेबसाइट विजिट करते हो, उस पर एक पॉपअप ओपन होता है, उसको टैप करते हैं, आपके फ़ोन पे मेलवेयर आ जाता है। ईमेल का अटैचमेंट ओपन करते हैं, आपके फ़ोन पे मेलवेयर आ जाता है। व्हाट्सएप में कोई भेजी गई अगर आप इमेज भी ओपन कर रहे हैं, अगर आपको कोई इमेज ऐसा है ऑथेंटिक नहीं है, या फिर आप किसी को जानते नहीं, उसने आपको कोई ईमेल किया है या फिर व्हाट्सएप किया है और उसमें कोई अटैचमेंट है, तो अगर आप ओपन करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके फ़ोन पे मेलवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मेलवेयर्स के साथ कि अगर आपके फ़ोन पे एक बार, फ़ोन या लैपटॉप या फिर टैबलेट पे एक बार वो इंस्टॉल हो जाएं तो आपको पता नहीं चलता कि वो आपके फ़ोन में एग्जिस्ट करते हैं। तब तक नहीं पता चलता जब आपका फ़ोन कुछ अजीबोगरीब रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, लाइक आपका फ़ोन अचानक से कैमरा ओपन कर दे रहा है, या फिर बैटरी तेज़ी से ड्रेन हो रही है, फ़ोन का डेटा पहले कम कंज्यूम होता था लेकिन अब आप नोटिस कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहा है, फ़ोन ओवर हीट हो रहा है, कहीं पे भी आप कभी ओपन कर रहे हो तो उस पर आइकॉन होता है ना, छोटा सा ऊपर कैमरा आइकॉन या फिर फ्लैश का आइकॉन, रेड लाइट या ग्रीन लाइट आपको बनी हुई दिखती है। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं फ़ोन में, तो आपको फिर समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है आपके फ़ोन के साथ, या फिर कोई ना कोई बग आ चुका है नॉर्मली। तो उसमें क्या होता है, ये ऐसे रिस्पॉन्स क्यों करते हैं फ़ोन? अगर फ़ोन पे मेलवेयर आया हुआ है या फिर किसी ने इंटेंशनली आपके फ़ोन पे मेलवेयर इंजेक्ट किया है, और मोस्ट ऑफ द मेलवेयर्स जो होते हैं वो इंटेंशनली ही लोगों के डिवाइस में भेजा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, सारा परमिशन ले लिया जैसा कि मैंने बताया। अब परमिशन लेने के बाद वो एक एक करके आपके कॉल की रिकॉर्डिंग को भेजेगा, कॉल रिकॉर्डिंग भेजेगा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भेजता है। उसके बाद जो एम्बियंस है आसपास, मतलब आप किसी लोगों से बात कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड करके साइबर क्रिमिनल्स को इंटरनेट के जरिए भेजता है। उससे क्या होता है कि आपका लेट्स से एक दिन में आप 1 GB डेटा कंज्यूम करते थे, तो वो बैकग्राउंड में चूंकि वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है इंटरनेट के जरिए, और आजकल तो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम अपना इंटरनेट ऑन रखता है फ़ोन का, तो उससे क्या होता है कि बैकग्राउंड में वो मेलवेयर जो है वो लगातार अपना जो डेटा है, लॉग फाइल भेजता रहता है साइबर क्रिमिनल्स को। वो उसे ओपन करके देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं, सारी चीज़ें वो वहाँ से देख सकता है। अब वो अपने हिसाब से आपको या तो ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को निकाल करके आपके अकाउंट में एक्सेस कर सकता है और पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकता है अगर चाहे तो, या फिर आपके फेसबुक या सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया, एक्स है या फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, किसी भी अकाउंट में आराम से वो एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर उसे OTP की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आपके फ़ोन पे OTP आएगा वो OTP उसके पास भी चला जाएगा, बिकॉज जो मेलवेयर आपके फ़ोन पे है वो सारी इंफॉर्मेशन लगातार उसको भेजता रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ
वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि जस्ट मैटर ऑफ सेकंड, 1-2 सेकंड में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यानी मैलवेयर आपके फोन का पूरा डेटा जो है धीरे धीरे करके साइबर क्रिमिनल्स को भेज सकता है। इनफैक्ट भेजता ही है। ज्यादातर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं मैलवेयर यूज करते हैं, उसमें कीलॉगर होते हैं या फिर एडवेयर होते हैं। बहुत सारे इस तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो फोन पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत हाईटेक सिस्टम है, बहुत रोबस्ट सिस्टम है, बहुत ज्यादा पैसे लगते होंगे इन सबको बनाने में और यूज करने में। बट सॉरी टू से दीज ऑल आर फ्री। मतलब नॉर्मली फ्रीवेयर बहुत सारे मैलवेयर इधर उधर से लोगों को मिल जाते हैं जो यूज करके उसे इनफैक्ट एआई से तो बहुत सारे मैलवेयर भी बन रहे हैं, तो उसको लोगों को भेजा जाता है और फिर लोग चंगुल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो मैलवेयर है और वो आपके सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाता है और आपकी सारी डिटेल्स भेजने लगता है। फिर आपको धीरे धीरे करके पता चलता है कि आपका फेसबुक अकाउंट भी हैक हो गया, आपका व्हाट्सएप भी हैक हो गया, आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। तो ये चीज ना साइबर क्रिमिनल्स धीरे धीरे करते हैं, एक बार में आपको नहीं करेंगे ताकि पता चल जाए कि आपका अकाउंट हैक हो गया तो आप अचानक से सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो ले लेंगे और बच सकते हैं। बट धीरे धीरे होता है तो आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बट जब रियलाइज होता है कि आपका फोन हैक हो चुका था तो बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार होता है कि आपकी बातों से ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप क्या आपस में बात कर रहे हैं, किसी के साथ क्या बात करें। इनफैक्ट फोन इतना पर्सनल हो चुका है कि इंसान अपने बेडरूम में अपने बेड के पास रख करके ही सोता है, बिल्कुल तकिए के सिरहाने मतलब सिरहाने रख करके सोता है। तो आप जैसे बात कर रहे हैं किसी से अपने बेडरूम में, पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं या फिर किसी से कॉल पे बातें शेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारा जो मैलवेयर है वो साइबर क्रिमिनल्स को वन ऑन वन करके भेजता रहता है। सवाल ये है कि अब इन सब चीजों से आप बचे कैसे। एक बार अगर आपको पता चल गया कि फोन आपका थोड़ा सा अजीबोगरीब रिस्पॉन्स कर रहा है और अचानक से कैमरा ओपन हो जा रहा है, माइक्रोफोन का आइकॉन दिखने लग रहा है या फिर बैटरी ड्रेन हो रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सारे साइंस हैं, तो आपको कुछ साइंस देखने पड़ेंगे फोन के। अगर फोन हैक हुआ है तो उसको पता करने के कुछ साइंस हैं, उन्हें आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। अब साइंस आपने एक बार देख लिया और आप समझ गए कि हो सकता है कि फोन आपका हैक हुआ हो। बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ज्यादातर मैलवेयर्स जो होते हैं, जो रोबस्ट मैलवेयर्स होते हैं, वो आप अगर फोन पे सेटिंग्स में जाकर के सर्च करेंगे तो वहां पे नहीं मिलेगा। वजह ये कि वो सिस्टम फाइल्स में चले जाते हैं। लाइक वो इस तरीके से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं मैलवेयर को रिनेम कर देते हैं, लाइक google.services.org। तो आप सिस्टम फाइल्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो गूगल की फाइल है। गूगल की फाइल तो जरूरी है, आप उसको डिलीट क्यों करेंगे? अब इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा कि आपके फोन पे मैलवेयर आए ही नहीं। उसके लिए आप किसी पेड सिक्योरिटी सिस्टम को यूज कर सकते हैं, पेड वीपीएन यूज कर सकते हैं, एंटीवायरस पेड यूज कर सकते हैं। मैं बार बार पेड इस वजह से कह रहा हूं कि कई बार जो फ्री वाले एंटीवायरस होते हैं वो खुद में ही वायरस होते हैं। मैंने एक इनफैक्ट एपिसोड ही इस पे रिकॉर्ड किया था कि फ्री वाले एंटीवायरस खुद में ही कैसे वायरस की तरह काम करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप कोई भी सर्विस फ्री में लेते हैं तो आपको एक चीज समझना होगा कि फ्री कुछ भी नहीं है। आपको वो सर्विस फ्री में दे रहा है बट आपका डेटा वो ले रहे हैं। तो जो सर्विस पेड है तो वो कंपनियां कोशिश करती हैं, बिकॉज उनकी यूएसपी होती है कि वो पैसे ले रही हैं, तो वो मेक श्योर करती हैं कि अननेसेसरी डेटा आपका वो ना ले, ताकि इंसान पैसे भी दे रहा है, डेटा भी दे रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। या तो आप पैसे दे के सर्विस लें या फिर डेटा दे करके सर्विस लें। तो आप कुछ ना कुछ अपना जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो तो दे ही रहे हैं, या पैसा दे रहे हैं या डेटा दे रहे हैं। खैर, बात दूसरी है कि बचने के लिए आपको बिना फैक्ट्री रीसेट किए हुए आप मैनुअली जो ट्रोजन है या फिर कोई मैलवेयर है उसे नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे आप गूगल पे जाएंगे, कई सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो बताएंगे कि आपके फोन से मैलवेयर हटा देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही एक मैलवेयर होते हैं और 10 मैलवेयर हटाने का दावा करेंगे, खुद ही एक मैलवेयर आपके फोन में इंजेक्ट कर देंगे, फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन किसी और साइबर क्रिमिनल्स को भेजेगी या फिर किसी और कंपनी को भेजना शुरू कर देगा वो मैलवेयर जो है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि आपका फोन हैक हुआ है तो आप उसे फैक्ट्री रीसेट कर लें। मेक श्योर कि आपका जो डेटा है वो उसको आपने कहीं क्लाउड पे या फिर फिजिकल डिवाइस में बैकअप लिया हो। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप फिजिकल डिवाइस में ही बैकअप ले, ताकि क्लाउड इज नॉट सो सिक्योर। एप्पल क्लाउड है या फिर गूगल क्लाउड है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज हैं जो फ्री आपको स्टोरेज देती हैं या फिर कुछ बहुत कम पैसे में स्टोरेज देती हैं।
तो उन पे उतना रिलाई नहीं किया जाना चाहिए। तो आप फिजिकल ड्राइव में सारा बैकअप ले लें, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर दें। बट एक चीज़ और बता दूं कि कुछ ऐसे मैलवेयर भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी आपके फ़ोन से नहीं जाते हैं, एंड दैट्स वेरी स्कैरी थिंग। तो उसके लिए आपको डिवाइस बदलना पड़ सकता है, बट वो हाईली अनलाइकली है कि आपके फ़ोन पे कोई ऐसा मैलवेयर आए जो फैक्ट्री रीसेट के बाद भी एक्टिव रहे। बचने का तरीका मैंने बता दिया। बेसिकली आपको प्रिवेंशन करना है। क्योर तो लास्ट ऑप्शन है, आपको प्रिवेंट करना है। अगर कोई भी आपको अनयूजुअल फ़ोन में एक्टिविटी दिखती है तो आप सारा एक हाइजीन चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट में जा करके। जीमेल अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, हर अकाउंट में जा करके चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में और कहां से एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि सारे अकाउंट में एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें दिखता है रिसेंट एक्टिविटी, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कौन कहां से एक्सेस कर रहा है आपका अकाउंट। उसमें डिवाइस की आईडी होती है, एक आईपी एड्रेस होता है, और कौन से सिस्टम से लॉगिन है वो भी आपको वहां से देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिक हाइजीन चेक है। अगर आपका फ़ोन अनयूजुअल रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप ये चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगर सब कुछ ठीक हो देन ओके, अदरवाइज वहां से रिमूव करने का भी ऑप्शन होता है। अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। जो एक्टिविटी होता है लाइक फेसबुक, जीमेल एंड ऑल, सब में आपको दिखेगा कि कौन कौन सा डिवाइस जो है वो आपके अकाउंट में लॉग्ड इन है, वहां से आप उसे लॉग आउट कर सकते हैं। सो एट द एंड मैं ये बताना चाहूंगा कि मैलवेयर से डरने की जरूरत नहीं है। मैलवेयर को डिटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा आपके फ़ोन को कि कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। क्योंकि आप अगर तेज़ी से बैटरी ड्रेन हो रहा है या फिर तेज़ी से डेटा ख़त्म हो रहा है तो बिना वजह कुछ नहीं होता। आप एक बार सर्विस सेंटर पे भी अपना फ़ोन चेक करा सकते हैं, कंपनी में बात कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी को आपने पैसे दिए हैं फ़ोन के लिए, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके फ़ोन में कोई मैलवेयर आ गया है या फिर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत रीच आउट करें सर्विस सेंटर को। अगर सर्विस सेंटर से भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है तो आप कमेंट में बताएं, हमें रीच आउट करें। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर हाईलाइट कराऊंगा। और हमारा पॉडकास्ट देखते रहें। कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपके साथ भी कोई साइबर क्राइम हुआ हो या फिर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो ज़रूर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल आज तक रेडियो पे ट्वीट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल हैंडल आई एम हैकर पे मैसेज भी कर सकते हैं। शुक्रिया।